वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस समय होगा यूपी में पंचायत चुनाव। आपके गाँव से कौन होगा उम्मीदवार, जाने कब चलेगा पता। प्रदेश के डिप्टी सीएम और रायबरेली जिले के प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पिछले दिनों पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले पंचायत चुनाव कराने का काम पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा 24 अप्रैल से होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक कराने का काम किया जाएगा। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटने का काम किया जाएगा। अभी तक चुनाव की तैयारी में जुटे दावेदारों की नजर आरक्षण लिस्ट में टिकी हुई है। इसी के बाद पता चल पाएगा कि वह चुनाव लड़ पाने में सक्षम है या नहीं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए उन्हें 3 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस गांव के 20,000 लोग नहीं डाल पाएंगे वोट, जानिए वजह। यूपी के उन्नाव जिले की 4 ग्राम पंचायतों के 20,000 लोग अब की पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। उन्हें वोट देने के लिए अभी 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वह अब नगर पंचायत के मतदाता हो गए। अचलगंज नगर पंचायत का गठन होने की वजह से 3 गांव इसमें शामिल हो गए। ऐसे में इन गाँव में अब की पंचायत चुनाव नहीं होगा। अगर चुनना ग्राम प्रधान तो मतदाता सूची में नाम बढ़वाएं, जानिए कैसे और कहां करें आवेदन। दावेदार अपने मतदाताओं का नाम सूची में बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में 18 वर्ष पूरी कर चुके लोगों का नाम सूची में बढ़ाने का काम भी तेजी से चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि तक कोई भी व्यक्ति सूची में नाम बढ़वा सकता है। इसके लिए बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए BLO से संपर्क करें, अन्यथा अपने ब्लॉक या तहसील कार्यालय स्थित मतदाता सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर दें। मतदाता सूची में नाम न बढ़ाए जाने पर आप मताधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे और अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाएंगे। इस तरह अपनी जिम्मेदारी से विमुख रहेंगे। यूपी विधानसभा बजट सीजन पूर्व मायावती का बसपा विधायकों को निर्देश, सदन में सभी मुद्दों को पुरजोर ढंग से उठाएं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यूपी में हो रही हत्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि योगी सरकार इसे गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई करे। यूपी विधानसभा बजट सीजन 18 फरवरी से शुरू हो रही है। बसपा सुप्रीमो ने अपने विधायकों को निर्देश दिया है कि किसान जनहित अपराध कानून व्यवस्था को पुरजोर ढंग से उठाएं और सरकार से जवाब तलब करें। हाइब्रिड होगा सीजन, विधायक के लिए गाइडलाइंस जारी। शुरू होने जा रहा विधानसभा का बजट सीजन कई मायनों में अलग होगा। एक और जहां यह बजट पेपरलेस होने जा रहा है, तो वहीं विधानसभा में एंट्री के लिए नए मानक भी होंगे। सभी विधायकों की कोरोना जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट दिखाने पर ही वह एंट्री ले पाएंगे। सभी को 14 फरवरी से पूर्व कोविड जाँच कराने के लिए निर्देश दे दिए गए थे। जिन्हें 14 फरवरी और उसके बाद भी अपना कोविड परीक्षण नहीं करवाया है, उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। बिना डॉक्टर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवा दी तो होगी कार्रवाई, NHRC की नोटिस में जवाबदेही तय। योगी सरकार हर शहर में खोलेगी हेल्थ ATM, नहीं काटने पड़ेंगे अस्पताल के चक्कर, जानिए क्या है खासियत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर शहर में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी सुविधा के लिए हेल्थ ATM लगाने जा रही है। शहरी वासियों को मार्च तक स्मार्ट सिटी योजना के तहत हेल्थ ATM की सुविधा मिलने लगेगी। अभी लखनऊ शहर में कुल 100 हेल्थ ATM लगाने जाने हैं। इसके लिए जेम पोर्टल पर इसकी खरीद का ऑर्डर भी कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत हेल्थ ATM से टेलीमेडिसिन के जरिए SGPGI के विशेष के चिकित्सा ने इलाज के अलावा BP, शुगर और यूरिन आदि की जांच सुविधा भी मिलेगी। हेल्थ ATM के बेहतर संचालन के लिए स्वास्थ्यकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। इलाज के लिए यहां से मरीजों को दूसरे अस्पतालों को रेफर भी किया जा सकेगा। ATM पर मरीज जेनेरिक दवाओं को भी खरीद सकेंगे। परिषदीय विद्यालय में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद उत्तर प्रदेश में 700 शिक्षकों की फंसी तैनाती। आजाद भारत में महिला को पहली बार फांसी हो गई, सलीम भी चढ़ेगा सूली, अपराध सुन कांप उठेगी रूह। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम और उसका प्रेमी सलीम एक साथ फांसी पर लटकाए जाएंगे। वहीं भारत को आज़ादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए मथुरा की जेल में तैयारियां भी शुरू हो गई। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके लिए मथुरा जेल में तैयारियां भी शुरू हो गई है। CBSE स्कूलों के लिए विशेष प्राधिकरण गठित करें।
सीबीएसई स्कूलों से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं पर सुनवाई के लिए विशेष प्राधिकरण स्थापित करने की मांग को लेकर सीबीएसई स्कूल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन संगठन ने शिक्षा उप संचालक वैशाली जामदार से मुलाकात कर उसके माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपे। संगठन अध्यक्ष दीपाली डबली के अनुसार सीबीएसई की ओर से नागपुर शिक्षा विभाग को 12 फरवरी 2020 को प्राप्त हुए एक पत्र के अनुसार सीबीएसई स्कूल प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। अब स्कूल टीचर बनने के लिए टीईटी होगा अनिवार्य, यह है एनसीटीई की तैयारी। अब किसी भी क्लास में पढ़ने के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने यह फैसला किया। एनसीटीई ने इसके लिए दिशा निर्देश और टेस्ट पेपर तैयार करने के लिए कमेटी गठित कर दी है। स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षकों को अपग्रेड करने के लिए एनसीटीई यह तैयार कर रहा है। यूएस के टेक्सास में भयंकर बिजली संकट, आखिर क्यों 40 लाख लोग अंधेरे में रहने को मजबूर। टेक्सास में जो समस्या सामने आई वो इंजीनियरिंग की समस्या नहीं है, नहीं यह पवन चक्रीय के जम जाने की वजह से हुआ। दरअसल यह समस्या यह ऊर्जा सेक्टर के उस वित्तीय ढांचे के चलते पैदा हुई जो पावर प्लांट के मालिकों को कोई इंसेंटिव नहीं देती ताकि वो ऐसे हालात के लिए तैयार हो सके। अब उत्तर की नई वैरायटी से दक्षिण के किसानों की गलेगी दाल। अजय उपाध्याय, ग्वालियर। नई दुनिया आमतौर पर दलहनों को उत्तर भारत की फसल माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के चलते धीरे धीरे दलहनों का उत्पादन दक्षिण राज्यों में भी बढ़ रहा। यही वजह है कि कृषि विज्ञानी अब दक्षिण के राज्यों के वातावरण में अनुकूल दलहनी फसलों पर काम कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की बड़ी जीत, बीजेपी और अकाली दल का सुपरफास्ट, जाने एएपी की क्या है स्थिति। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाब में कांग्रेस ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। पंजाब में स्थानीय निकायों के चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी ने अब तक 8 में से 6 नगर निकायों में जीत हासिल की और 2 में आगे है। 109 नगर परिषद में 63 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अकाली दल 8 और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर जीती है। वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर अच्छी फसल का उत्पादन कर रहा लक्ष्मी नारायण। बजट 2021 में कही थी 2 बैंकों के निजीकरण की बात और अब शॉर्टलिस्ट कर दिया 4 बैंक। इस साल के बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण करेगी, लेकिन अब सरकार ने निजीकरण के लिए 4 सरकारी बैंकों की लिस्ट जारी करके सबको चौंका दिया। हालांकि इन दिनों की निजीकरण की बात से शेयर बाजार में बैंकिंग शेयर्स को मानो तो पंख से लग गए हैं। तमाम बैंकों के शेयर तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन 4 सरकारी बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया गया उनमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। 4 बैंकों में से 2 का निजीकरण वित्त वर्ष 2021-2022 में होगा। सरकार बैंकिंग सेक्टर में निजीकरण के पहले चरण के तहत मिड साइड और छोटे बैंकों में हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। आने वाले सालों में सरकार देश के बड़े बैंकों पर भी दांव लगा सकती है। उपभोक्ता फोरम का आदेश, गौण शर्त को आधार बनाकर क्लेम निरस्त नहीं कर सकती बीमा कंपनी। बीमा कंपनी बीमे की गौण शर्त के आधार पर बीमा क्लेम निरस्त नहीं कर सकती है। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने एक फैसले में कहा कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से बीमा पॉलिसी शर्तें के 100% पालन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अब मिनटों में होगा कार का क्लेम सेटलमेंट। इन कंपनी ने लॉन्च की खास सुविधा। अगर आप भी अपनी कार का क्लेम सेटलमेंट और रिन्यूएबल पॉलिसी में लगने वाले समय से परेशान है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में ऑटोमेटिक व्हीकल इंस्पेक्शन सर्विस शुरू की है। बता दें कि कंपनी ने कार इंस्पेक्शन प्रोसेस को बदलने के लिए इस नई पॉलिसी की शुरुआत की है। वर्तमान में कंपनियां मैनुअल इंस्पेक्शन का भी इस्तेमाल करती हैं। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, बढ़ाई पेंशन की रकम, इन्हें मिलता रहेगा आजीवन पैसा। केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों करने वाले के परिवार को लेकर बड़ी घोषणा की। अब सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिवार को बतौर पैसा 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद कर्मचारियों के परिजनों को अधिकतम 45,000 रुपये थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसमें 2.5 गुना इजाफा कर इसे 1.25 लाख कर लिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएम मोदी सरकार का यह इजाफा किसी सौगात से कम नहीं है। दरअसल सेवा से रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए पेंशन लेना कई बार बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। कई बार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की पेंशन की आस में मौत तक हो जाती है। ऐसे में मोदी सरकार का यह बदलाव लाखों पेंशन धारकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
पीएम मोदी बोले डिजिटल लेनदेन से लगी काले धन पर रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नैसकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। लीडरशिप सम्मेलन में शामिल लोगों से उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौर में भी भारत ने आर्थिक वृद्धि हासिल की, जबकि कोविड-19 संक्रमण की वजह से हर क्षेत्र प्रभावित हुआ। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पेट्रोल और डीजल के दाम 1.5 महीने में 6.50 रुपये हुआ महंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार 90 दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार देश के चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार 90 दिन से इजाफा होने के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 3 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया। वहीं दूसरी ओर आज काफ़ी दिनों के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है, जहां WTI एक बार फिर से $60 प्रति बैरल से नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $62 प्रति बैरल से नीचे आ गया। आपको बता दें कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। आधार कार्ड बनाने के लिए बच्चे के नाम पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं, इस दस्तावेज से हो जाएंगे आपका काम। 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अगर आपके पास सिर्फ माता पिता या अभिभावक का संबंध दर्शाने वाला डॉक्यूमेंट हो तो आसानी से आधार कार्ड बन जाएगा। इंदौर को गुजरात के लिए मिलेगी स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन जल्दी इंदौर से गुजरात के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा। लॉकडाउन के बाद से गुजरात जाने वाली सभी ट्रेन बंद कर दी गई थी। अनलॉक के बाद इसे लोग गुजरात की ट्रेन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने अब इसकी सुध ली है। किसान आंदोलन के बीच 18 फरवरी को रेल रोको अभियान, रेलवे विभाग ने बढ़ाई सुरक्षा। चाहिए किसान सम्मान निधि की अगली किस्त तो करे ये काम, वरना अटक सकता पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार की ओर से देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक कुल 7 किस्त सरकार किसानों के खाते में भेज चुकी है और जल्दी 8वीं किस्त भेजने की तैयारी में है। लेकिन इस योजना की पुरानी व्यवस्था में सरकार ने कुछ बदलाव किया है। मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि स्कीम की शुरुआत 2019 लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले शुरू की थी। बीते कुछ समय में इसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई, जिससे सरकार ने सुधारने का निर्णय लिया। इसलिए अब किसानों को आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन का प्लॉट नंबर भी बताना होगा। हालांकि नए नियमों पर प्रभाव योजना से जुड़े पुराने लाभार्थी पर नहीं पड़ेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।